सोचो कि 700 रुपये का प्रॉफिट है, जो कि मुझे दिख रहा था आज। लेकिन मैंने क्या गलती करी? मैंने गलती करी जिसकी वजह से मैं सिर्फ 353 रुपये बुक कर पाया। कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आगे बताऊंगा। गुड मॉर्निंग। आज है डे 5 और मैंने अपने स्टॉक्स ऑलरेडी फिल्टर कर लिए हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मैं आज ट्रेड करने वाला हूँ। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो आज हैं ये 3 स्टॉक्स: बंधन बैंक, हिंड जिंक और एचडीएफसी बैंक। तो आज इन तीनों पे मैं करने वाला हूँ ट्रेड। बन रहा है सेटअप, तो मैं जा रहा हूँ हिंड जिंक में एंट्री बनाने। ओके, सो आई एम इन द ट्रेड। मैंने हिंड जिंक का उठा लिया है। लेट मी शो यू गाइस। सो मैंने 48 क्वांटिटी लिया है हिंड जिंक का एट द रेट ऑफ 699.9। फिलहाल तो इतना चल रहा है, इतने का लॉस है। हिंड जिंक में मेरा टारगेट रहेगा 723 एज पर माई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि मेरा एसएल पॉइंट है 688 और मैंने एंट्री ली है 699 पे। तो 11 पॉइंट्स का एसएल है। 11 पॉइंट्स के एसएल के हिसाब से मेरे को 22 पॉइंट्स कवर करने होंगे। तो 699 के हिसाब से अगर 22 पॉइंट देखें तो ये होगा 723। और मैं बंधन बैंक में आज नहीं करूँगा ट्रेड, क्योंकि इसका एसएल ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा है और वो मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को के हिसाब से मेरे कैपिटल के लिए सही नहीं रहेगा। तो मैं उस बंधन बैंक में आज नहीं करूँगा इंट्राडे ट्रेडिंग। कि हिंड जिंक जो है वो है मेटल सेक्टर का, और मेटल सेक्टर ऑलरेडी 1.1% ऊपर मूव कर रहा है और स्टॉक भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर ये वी वैप के ऊपर है और ये अभी ऊपर जा रहा था, इसी कैंडल में नीचे की तरफ जा रहा है, पर 5 मिनट का ये चार्ट है। फिलहाल तो ये हमारे डायरेक्शन में चल रहा है। लेट्स सी, जैसा भी होगा हम अपना एसएल ट्रेल करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो। हिंड जिंक मुझे अभी लॉस दे रहा है, वरना लॉस चल रहा है इसमें। फर्स्ट कैंडल इसके ऊपर ये दूसरा कैंडल बना और वी वेव के ऊपर क्लोज किया, और थर्ड कैंडल भी वी वेव के ऊपर, तो मैं वी वेव के ऊपर क्लोज किया तो मैंने एंट्री बना ली थी। उसके बाद फोर्थ कैंडल जो है वो नीचे आया शार्प, मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। पर उसके बाद ये थर्ड कैंडल है, ये भी नीचे आ गया, वो मेरे लिए थोड़ा चिंताजनक बात है। अगर अब ये अगला कैंडल जो अभी बन रहा है, ये वाला अगर इसके नीचे आ गया तो शायद मुझे अपना एसएल लेना पड़े। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ कहीं लगा दूँ। लोगों ने यहाँ ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है और अब इसको ऊपर चलना चाहिए, पर हम अपने एसएल को करेंगे ट्रेल। मॉडिफाई 692.92 और मैं जा रहा हूँ सेल करने 56 क्वांटिटी ऑफ एचडीएफसी बैंक। नहीं आता, सॉरी गाइस। मैं ना इसको मोबाइल से सेल कर लेता हूँ। क्वांटिटी मैंने एचडीएफसी बैंक सेल किया है एट द रेट ऑफ 919.77 पैसा। और अच्छा, मैं लॉजिक समझा देता हूँ आप लोगों को। ये तो चलता रहेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, पर लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक जो है, देखो आप, फर्स्ट कैंडल जो है ये बना और ये वी वेब के ऊपर चला गया, ठीक है। और यहीं पे अगर आप देखोगे तो ये भी ऊपर जा रहा था, ओ बी वी। नेक्स्ट कैंडल बना रेड, ठीक है, रेड बना, यहाँ क्लोज हो गया। फिर अगला कैंडल बना, कोशिश करा ऊपर जाने का, बट वो इसके नीचे ही क्लोज हुआ। देखो आप, इधर ही क्लोज हो गया। अब ये जो बन रहा है कैंडल, ये भी इसके नीचे ही बन रहा है, तो और साथ में ओ बी वी भी नीचे ही जा रहा है। तो ये साफ इंडिकेशन दिख रहा था कि इसमें अब आने वाला है फॉल। अच्छा साथ में मैं एचडीएफसी बैंक निफ्टी भी देख रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी के डायरेक्शन में ही चलता है एचडीएफसी बैंक और बैंक स्टॉक्स। तो आप देखो बैंक निफ्टी भी फॉल कर रहा है बहुत शार्प। देखो, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल फॉल कर, ठीक है।
तो इसके इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये वाली कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये वाली भी कैंडल इसी के नीचे जा रही है। तो ये भी साफ इंडिकेट करता है कि निफ्टी बैंक भी फॉल करेगा। HDFC बैंक में ये देखो आप, फिलहाल तो 30 रुपये या 22 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हिंद जिंक में भी मुझे 70 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल 103 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था। देखो घुमाते घुमाते सर्कल ये कम हो गया। तो चलो मैं अपने पोजीशन को मैनेज करता हूँ। हिंद जिंक में 230 के अराउंड हो रहा है और HDFC बैंक में अराउंड 200 हो रहा है। ओवरऑल मेरे को 400 का प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअली एसएल ट्रेल कर दिया है, मैं दिखा देता हूँ मैंने एसएल कहाँ ट्रेल किया है। एक्सक्यूज मी, मैंने एसएल ट्रेल किया है। ये रहा ऑर्डर, ओपन ऑर्डर है ये, ठीक है। तो मैंने HDFC को लगभग कॉस्ट पे ला दिया है, ये देखो आप। तो मैं करता हूँ मॉडिफाई, ये मॉडिफाई कर देता हूँ मैं इसको क्या करके मॉडिफाई करूँ मैं। ऑलरेडी ये बहुत मूव हो चुका है और अब अगर गिरेगा मैं एक बार इसके चार्ट भी एनालिसिस करके देख लेता हूँ। देखो मुझे हिंद जिंक में तो 300 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, 350 का। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और ट्रेल कर लेता हूँ अपने एसएल हिंद जिंक में। इसको कर देता हूँ, अभी 706 चल रहा है, 703.5 कर देता हूँ। यस। HDFC बैंक बार बार रिजेक्शन ले रहा है, नीचे से सपोर्ट पे आके रिजेक्शन ले रहा है। देखो अब पहले यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर गया, फिर अभी देखो एक रेड कैंडल बना के फिर नीचे से रिजेक्शन ले रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो एसएल है, अभी जो ग्रीन कैंडल बन रहा है इसके पहले रेड कैंडल के टॉप पे लगा देता हूँ। तो जिससे मैं अभी जितना प्रॉफिट देखा है मैंने, अब वापस से मैं इसको लॉस में ना बुक करूँ, क्योंकि मैं 12:15 हो गया है, सुबह से लेके बैठा हूँ उसमें और कुछ मूवमेंट नहीं आ रही है। एकदम से एक शार्प ग्रीन कैंडल बनेगा और सारा प्रॉफिट हो जाएगा ख़त्म। तो मैं अब इसका एसएल ट्रेल करके कर दूंगा 917, 9117 में इसका कर दूंगा एसएल। तो मॉडिफाई करता हूँ और कर देता हूँ इसको 917, ठीक है, 917 कर देता हूँ और इसको वॉच करता हूँ। जैसा होता है आगे मैं आप लोगों को शो करूँगा। फॉर नाउ बाय। अच्छा लग रहा है कि आज मैंने ना अपनी पोजीशन को सही से मैनेज नहीं किया। मतलब मैं ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकता था, पर मैं या तो फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि बहुत स्लो मूवमेंट थी मार्केट में, या कुछ तो क्योंकि ये मैं एक टाइम पे 650 के आसपास प्रॉफिट में था और काफ़ी देर तक था, पर मैं अपनी पोजीशन को मैनेज नहीं कर पाया। मतलब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो HDFC बैंक भी देखो काफ़ी गिरा, मेरे बाइंग सेलिंग प्राइस से कितना नीचे तक गया ये, कहाँ तक गया मैं अब दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे दोनों पोजीशन कट हो गए हैं। एसएल हिट हो गया है मेरा HDFC बैंक का भी, और मुझे 353 का ही प्रॉफिट शो हो रहा है हुआ है, जिसमें से मेरे हिसाब से 150 रुपये तो ब्रोकरेज ही जाएंगे। तो 200 रुपये बने हैं मुश्किल से मेरे आज, और मैंने बहुत ही गलत तरीके से आज पोजीशन को मैनेज किया है। ये मेरी आज की मिस्टेक रही है। अब ये देखो आप, मैंने यहाँ पे कहीं सेल किया था HDFC बैंक को, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आया एक बार, फिर मैंने पहले यहाँ पे एसएल लगाया 19 के आसपास। फिर मुझे लगा नहीं यार ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो हो सकता है यहाँ से जाके रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आए, जो कि मेरा थॉट सही था, क्योंकि ये गया ऊपर से, देखो रिजेक्शन लेके आया है। वी वैप से रिजेक्शन ले लिया, वहाँ ट्रेंड लाइन तक तो गया भी नहीं, वी वैप से रिजेक्शन लेके आ गया नीचे, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आया। अब मैं यहाँ पे हो गया फ्रस्ट्रेट, जब दोबारा वापस आने लग गया। पर ये हो सकता है कि अभी और ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आएगा, क्योंकि ये ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसे देखो ऐसे ऐसे ही चल रहा है। पर ना फ्रस्ट्रेशन यही है ना कि बोरिंग काम है ये। अब आप इसमें एंटरटेनमेंट ढूंढोगे तो यही होता है, या तो कम प्रॉफिट बुक करोगे या तो लॉस बुक कर लोगे। वेट करने का काम है, मैं वेट कर नहीं पाया। तो एक तो HDFC बैंक में मैंने ये गलती कर दी, फ्रस्ट्रेशन में मैंने जल्दी बुक कर लिया, ठीक है। दूसरा मैं बताता हूँ हिंद जिंक में भी मैंने बहुत जल्दी अपना एसएल ट्रेल कर लिया। इतनी जल्दी मेरे को एसएल ट्रेल नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से हिंद जिंक में भी ना मुझे कम प्रॉफिट हुआ। ये देखो अभी मेरा हिंद जिंक कितने पे सेल हुआ था ये दिखा देता हूँ। ऑर्डर्स में जाता हूँ, हिंद जिंक गया है मेरा 704 पे, अभी कितना चल रहा है 706 चल रहा है। तो अगर मैं जल्दी ना करता
तो हिंड जिंक में अभी जो बन रहा है ये फ्लैग एंड पोल बन रहा है, ठीक है। या ऐसे छोड़ देता फिर भी मेरे को लग रहा है 20 तक 3-15 तक मेरे को प्रॉफिट अच्छा मिल जाता, पर यहाँ पे भी वेट नहीं किया गया, टाइम स्पेंड करने लग गया मार्केट, फ्रस्ट्रेशन में आया मैं और ऐसे एकदम उसके पास ट्रेल कर दिया, वी वेब से भी ऊपर, और एक बार भी वी वेब के नीचे नहीं आया है, वी वेब के पास भी नहीं आया, फिर भी मैंने फ्रस्ट्रेशन में वी वेब से ऊपर ऐसा ट्रेल कर दिया क्योंकि मार्केट साइडवेज जा रहा था, या कुछ भी कह सकते हो, उसकी वजह से मैंने किया था। मैंने गलती करी आज बहुत, मैंने अपने पोजीशन को सही से मैनेज नहीं किया है, जल्दी करी मैंने, आज मैंने मिस्टेक करा है, इस वजह से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता था। देखो मैंने एंट्री सही ली, मैंने स्टॉक सही पिक किया, पर एंट्री सही लेना, स्टॉक सही पिक करना ही सब कुछ नहीं है, उसके बाद आप अपने पोजीशन को कैसे मैनेज करते हो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैनेजिंग दी पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मोस्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग विच आई लैक, व्हाट आई बिलीव कि मैं उसी में लैक करता हूँ, इसकी वजह से ही मैं प्रॉफिट नहीं कर पाता हूँ। ये लाइव एग्जांपल है आज इसका कि कितना लैक कर रहा हूँ मैं मैनेज करने में अपने ट्रेड को। जिस अपने कैपिटल के हिसाब से बताऊँ, जो अभी 20,800 रुपये हो गया है, वो उस हिसाब से मैं 600 रुपये अगर मिनिमम बुक करता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर परसेंटेज में आप देखोगे तो 3% तो है ही है। तो अभी क्या किया मैंने, अभी तो 1.5% बुक किया मैंने अपने कैपिटल का, उसमें भी मेरा अभी जाएगा ब्रोकरेज। तो गलती की है मैंने, मेरे को ना ये चीज़ सीखनी है कि कैसे पोजीशन को मैनेज करना है। मतलब मुझे पता है कैसे मैनेज करना है, पर मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, अपने अंदर पेशेंस नहीं ला पा रहा हूँ, जिसकी वजह से आज मैं अभी तक भी मेरे साथ जो अभी जितना भी मैंने आज शेयर मार्केट में आज तक लॉस किया है, वो पेशेंस की कमी की वजह से ही किया है। तो इस पे काम करना है। मिलते हैं कल, बाय। तो डे 5 यहीं पे क्लोज होता है। आज 2 स्टॉक मैंने किया, एक बैंकिंग सेक्टर वीक था तो मैंने एचडीएफसी बैंक को सेल किया, और मेटल सेक्टर बुलिश था तो मैंने हिंड जिंक को बाय किया। दोनों स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक किए, पर स्टॉक मैंने सही लिया, पर इन पेशेंस होके मैंने अनरियलिस्टिक वेज में स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। तो आज की लर्निंग यही है कि सही स्टॉक को पिक करना ही नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, सही टाइम पे एग्जिट करना भी इम्पोर्टेंट है। तो इस लर्निंग के साथ कल हम फिर से ट्रेड करेंगे डिसिप्लिन होकर, और मिलते हैं कल। तो कल तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।